हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज इस क्लासेस पर। पैराजंबल की क्या अप्रोच होनी चाहिए वो आप सीखेंगे यहाँ पर, और कैसे जल्द से जल्द हम पैराजंबल कर सकते हैं फटाफट से। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। मतलब ये पढ़ना तो पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक्स ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो बताऊंगा आपको मैं, लेकिन फिर भी आपको गो थ्रू तो करना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ऐसा तो है नहीं कि देखा आपने और लगा दिया डी पहला आ जाएगा, डी के बाद में ए आ जाएगा, ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होगा। आपको पूरा पढ़कर ही सीक्वेंस देखना पड़ता है। फिर भी कुछ तरीके होते हैं, वो तरीके आप सुनिएगा। पेन नोटबुक लेकर बैठना, हर एक बात को नोट करना, और ज़रूर से इस सेशन को शेयर कर देना ताकि और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं SBI की उनको भी हेल्प मिल सके। देखो, सबसे पहले तो आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है ऊपर। उस स्टेटमेंट में कोई नंबर नहीं लगा रखा, ना ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, ना ई है। इसका मतलब सबसे पहले तो यही आएगा, उसके बाद की चीज़ों को अरेंज करना है। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जुड़ता हुआ ही सेंटेंस आप लेकर आओगे। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, पढ़ो इसको। ये कह रहा है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज डिक्लेयर्ड इंडिया, इसने भारत को डिक्लेयर किया है किस रूप में, एज पोलियो फ्री, कि भारत अब पोलियो फ्री हो गया है। सिंस नो न्यू पॉलिसी केस हैज बीन रिपोर्टेड इन द कंट्री, कारण क्या है, कारण कि कोई भी नया पोलियो केस रिपोर्ट नहीं किया गया देश में पिछले कुछ सालों से। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि भी भारत को पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एक भी केस यहाँ पे पोलियो का नहीं आ रहा है। तो ये तो है आपका स्टेटमेंट। अब इसके आधार पर इससे जुड़ता हुआ, कनेक्ट होता हुआ एक सेंटेंस आपको यहाँ पे देखना है। तो पढ़ते चलें। पहला सेंटेंस देखो, इट गिव्स अस एन आइडिया। तो ये जो चीज है वो हमें आइडिया देती है। कौन सी चीज? अगर मान लो, मैं मान लेता हूं कि जो WHO ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है उसी के लिए इट आ रहा होगा, मान लो, तो यह यहाँ पे ये भी आइडिया देता है। ये भी आइडिया, इसका मतलब पहले भी कुछ इसने बताया है ना। एन आइडिया रिगार्डिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, की यहाँ पे बहुत प्रभावी, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करने की क्रिया, ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स, कि यहाँ पे एक आइडिया ये भी है कि भी प्रभावी तरीके से सरकारी योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए देश में, ताकि दे गिव द डिजायर्ड रिजल्ट, ताकि उनका डिजायर्ड रिजल्ट वो दे सके। अब एक्चुअल में यहाँ पे जो दे आ रहा है आपका, ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि दे आप अगर ये सोचो कि ये स्कीम्स के लिए आ रहा है, तो जरूरी नहीं है स्कीम्स के लिए आ रहा हो, आगे हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा। और यहाँ पे ऑल्सो जो दे रखा है कि ये यहाँ पे ये आइडिया भी देता है, तो इससे पहले कोई ना कोई इससे संबंधित बात की होगी, तभी जाके ये ऑल्सो आया होगा। बी में देखो, विदाउट पार्टिसिपेशन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, बगैर आम जनता के सहयोग के, उनकी भागीदारी के, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ये संभव नहीं होता, टू अचीव दिस ट्रेमेंडियस फीट, की ये जो महत्वपूर्ण, ये बहुत शानदार जो उपलब्धि है, इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे पैराजंबल करते समय या पैसेज करते समय या क्लोज टेस्ट करते समय अगर आप एक एक वर्ड को स्टिक हो जाओगे, वहां चिपक जाओगे, हर एक चीज को जानने की कोशिश करोगे, ग्रामर भी देखोगे, तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। इतना टाइम एग्जाम में मिलता नहीं है आपको। तो बस मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बाकी आपको गो थ्रू करना है। बिल्कुल एक फ्रेज होती है, बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से देखना, सरसरी दृष्टि से देखना, कर्सरी व्यू का रखना, वैसे आपको करना है। तो बगैर पार्टिसिपेशन के इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, ये संभव नहीं होता कि इस ट्रेमेंडियस फीट को प्राप्त कर लेते विद द गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली, केवल गवर्नमेंट स्कीम्स के ही। इसका मतलब इसका कनेक्शन इससे कुछ तो है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम की बात यहाँ पे भी है, गवर्नमेंट स्कीम की बात यहाँ पे भी है। और मान लो मैं यहाँ से सीधा इसको जोड़ दूं, हो सकता है, क्योंकि ये ट्रेमेंडियस फीट जो है इसी के लिए आ रहा है। लेकिन हम आगे और चलते हैं। इंडिया कैन टेक हार्ट, टेक हार्ट का मतलब होता है एनकरेज होना, प्रोत्साहित होना। तो भारत प्रोत्साहित हो सकता है इस सक्सेस से। कौन सी सक्सेस से? इससे। तो हो तो सकता है इससे भी, क्योंकि यहाँ पे भी दिस सक्सेस है, यहाँ पे दिस ट्रेमेंडियस फीट है। ठीक है, एंड कैन रेप्लिकेट द सेम मॉडल, रेप्लिकेट का मतलब होता है हूबहू ऐसा ही तैयार कर देना, ऐसी प्रतिलिपि बना देना, और ऐसा ही मॉडल यहाँ पे भारत तैयार कर सकता है। किसके लिए? अन्य डिजीजेस को इरेडिकेट करने में। इरेडिकेशन का मतलब है रूट आउट करने का प्रोसेस, उन्मूलन करने का प्रोसेस है, कि आपने पोलियो को जड़ से उखाड़ दिया, वैसे ही और बीमारियां हैं उनको भी जड़ से उखाड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे है द थ्रस्ट शुड बी, थ्रस्ट का मतलब मेन पॉइंट, आर्ग्यूमेंट का पॉइंट, मुख्य बिंदु, मुख्य अंश। शुड बी ये होना चाहिए कि भी मास को एजुकेट करें, जन समूह को एजुकेट करें रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स। किस बारे में? ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उस बारे में, मतलब जो हानिकारक प्रभाव होते हैं कीड़े मकोड़ों के, इंसेक्ट का मतलब कीट होते हैं, उनके प्रभावों के बारे में बताएं, एजुकेट करें जनता को। एंड द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सच इंसेक्ट्स, और ऐसे इंसेक्ट्स की ग्रो करने का कारण क्या है वो भी जनता को बताएं। ठीक है, एक है दिस अंडरलाइंस द एफर्ट्स बाय द
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स एट द ग्राउंड लेवल। देखो सबसे पहले ये जुड़ जाना चाहिए, अब मैं कारण बताऊंगा हर एक चीज का, आप ध्यान से समझना। आप सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो है आप स्टार्ट कर दें किससे, ई से, क्योंकि ये कह रहा है कि यह अंडरलाइन करता है, अंडरलाइन का मतलब इंफेसाइज करता है, अंडरस्कोर करता है क्या चीज, कि WHO ने कहा कि भारत अब पोलियो मुक्त राष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे पिछले कुछ सालों से एक भी केस नहीं आ रहा है। तो ये जो उपलब्धि मिली है ना, ये यहाँ पे अंडरलाइन करती है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, जो परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसके प्रयासों को अंडरलाइन करता है अलॉन्ग विद द स्टाफ मेंबर्स एट द ग्राउंड लेवल, और जमीनी स्तर पर तो स्टाफ मेंबर्स ने भी काम किया, ये बताता है। इसी कारण भारत यहाँ पे पोलियो मुक्त राष्ट्र बन पाया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद में आप कर सकते हैं सी, इंडिया कैन टेक हार्ट, भारत यहाँ पे प्रोत्साहित हो सकता है इस सफलता से। ठीक है भाई, ये किसका प्रयास है, किस कारण से ऐसा हुआ, प्रयास इनका है, और भारत इस सफलता से प्रोत्साहित हो सकता है, एनकरेज हो सकता है, और ऐसी ही चीज, ऐसा ही मॉडल यहाँ पे तैयार कर सकता है अन्य बीमारियों के उन्मूलन के लिए। लेकिन देखो अन्य बीमारियों का उन्मूलन कब होगा, जब, अब ये मुख्य पॉइंट क्या है वो बता रहे हैं, मुख्य पॉइंट यहाँ पे ये है कि अन्य बीमारियों का उन्मूलन तब हो जब आप एजुकेट करो जन समूह को, किस बारे में, हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, और ये बताएं कि ऐसे इंसेक्ट्स की ग्रोथ का कारण क्या होता है, तो ECD। ठीक है, इसके बाद में यहां पे आ जाएगा बी, क्योंकि जन समूह की बात इसने की है, जन समूह को एजुकेट करने की बात की है, तो यही बात देखो इसमें कह रखा है, क्योंकि बगैर जनरल पब्लिक के, जन समूह की भागीदारी के, ये क्यों जरूरी है जन समूह को एजुकेट करना, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि बगैर जनरल पब्लिक के पार्टिसिपेशन के ये यहाँ पे संभव नहीं होता कि आप ऐसा, ये जो एक अद्भुत उपलब्धि है ये हासिल कर लेते, गवर्नमेंट स्कीम से ही केवल हासिल कर लेते, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट स्कीम की बात इसने की है ना, तो गवर्नमेंट स्कीम की बात हमने एम भी कर रखी है यहाँ पे, इससे ये भी पता लगता है, भी ये पता लग गया जन समूह को एजुकेट करना है, क्यों करना है, क्योंकि गवर्नमेंट, केवल गवर्नमेंट स्कीम से क्या होगा, जन समूह की भागीदारी भी चाहिए, और इससे ये भी पता लगता है कि रिगार्डिंग द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, कि ठीक है गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वो यहाँ पे अच्छे तरीके से लागू भी होनी चाहिए, ताकि ये जो है अच्छा मनवांछित परिणाम दे सकें। ये यहाँ पे दे पब्लिक के लिए भी आ सकता है कि ये पब्लिक जो है वो, अगर उनको अच्छी तरीके से योजनाएं लगाओगे तब जाके मनवांछनीय परिणाम मिलेंगे, या स्कीम्स के लिए मान लो तो स्कीम्स के लिए यहाँ पे मनवांछनीय परिणाम मिलेंगे, ये कहना चाहता है। फिर समझ लेना ये ECDBA इसका सही सीक्वेंस होगा। ये जो बात दे रखी थी आपको, ये जो बात है कि भाई पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया है WHO ने, ये जुड़ी हुई है इससे कि ये जो है ये रिजल्ट है किसका, ये हेल्थ और फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली है, फैमिली वेलफेयर है, उसके प्रयास हैं, स्टाफ मेंबर्स के प्रयास हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमने किया सी, कि भारत इस सफलता से प्रोत्साहित हो सकता है, प्रयास तो इनके हैं, भारत इस प्रोत्साहित हो सकता है और यहाँ पे ऐसा ही मॉडल तैयार कर सकता है और बीमारियों को इरेडिकेट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में हमने किया सी हो गया, डी, कि यहाँ पे अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, मुख्य बात क्या है कि कैसे मतलब और बीमारियों को आप इरेडिकेट कर सकते हो। तो बीमारियों को इरेडिकेट करने वाले को ये कॉम्बिनेशन बनते हैं, सी के ठीक बाद में डी ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ बीमारियों को इरेडिकेट करने की बात की गई है। और बीमारियां इरेडिकेट कब होगी, जब मास एजुकेशन आप दोगे, किसके बारे में, हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स के और उनकी ग्रोथ क्यों होती है उसके बारे में। ठीक है, तो सी के ठीक बाद में डी ही आएगा, ये निश्चित है। इसके बाद में डी के ठीक बाद में बी ही आएगा, ये भी निश्चित है, क्योंकि जन समूह की शिक्षा के बारे में बताया है यहां पर भी कि जन समूह की पार्टिसिपेशन के बगैर जो है वो मतलब संभव नहीं है कि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती केवल गवर्नमेंट स्कीम्स के जरिए, और गवर्नमेंट स्कीम्स की बात है वो यहाँ पे भी है, तो बी के ठीक बाद में ए आएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे सी के ठीक बाद में डी और डी के ठीक बाद में बी, ये तो कॉम्बिनेशन आपको पता रखना चाहिए। और ई से मैंने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि ई और कहीं कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, बीच में चूंकि सी के बाद में, डी के बाद में, बी के बाद में कहीं पर भी कनेक्ट होने वाला है नहीं, ये तो एकदम लाइन से आएगा। ई से स्टार्ट हमने किया, ए लास्ट में बचा हुआ है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो मैंडेटरी पेयर बनते हैं यहाँ पे, अनिवार्य जोड़े बनते हैं, उसके हिसाब से आप इन चीजों को निकालेंगे। ठीक है, आगे